नुहू जिले के पल्ला गांव में अरावली पर्वत के दामन में बनी हजरत शेख मूसा की दरगाह अपने इतिहास के कई अध्याय अपने आंचल में समेटे हुए है। इस दरगाह पर दो मीनार हैं, जिसमें से एक को हिलाने पर दूसरी में हिलने की कंपन महसूस होती है। इस अजूबे को देखने कई दशक पहले हजारों लोग दूर दराज से यहाँ आते थे। दरारें आई तो पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम हुई। लाखों रुपए मरम्मत पर खर्च तो हुए, लेकिन यह ऐतिहासिक दरगाह अब सबको भा रही है। हजरत शेख मूसा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। उन्हीं के कहने से मेवात में इस्लाम धर्म के प्रचार पर निकल पड़े थे। दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। हजरत शेख मूसा की कब्र पर पुखराज पत्थर की करीब 2 दर्जन जालियां लगाई गई थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। लेकिन आज से 2-3 दशक पहले यह जालियां चोरी हो गई, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। हजरत शेख मूसा दिल्ली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम मौलाना बदरुद्दीन इसाक था, जो जाने माने आलिम थे। यहाँ का जो अकीदा है, वो जो यकीन है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बात किया कि यहाँ के पानी में कुछ विशेषताएं हैं जिससे कई तरीके की चीज़ों का इलाज हो जाता है। जहाँ तक इस मज़ार की बात है या इस दरगाह की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत शेख मूसा की ये दरगाह है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और इस इलाके के लोग इनको इसलिए जानते हैं कि इन्होंने इस इलाके में शांति का, प्यार का, प्रेम का, अमन का, भाईचारे का, एक सामाजिक सद्भाव का न केवल संदेश दिया, बल्कि यहाँ पर काम किया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, न केवल स्थानीय बल्कि मैं तो कहूँ कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और बड़ा इनका मतलब जो इन्होंने कार्य किए इतिहास में, उनकी तारीफ़ करते हैं। और चूँकि कॉलेज हमारा बगल में है, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों का अकीदा है और यकीन है यहाँ के जो ये हमारी हज़रत शेख मूसा की दरगाह है। बड़े एक जो इनके काम रहे वो उल्लेखनीय है, सबसे विशेष वो है। उन्हीं कामों की वजह से लोग इनको जानते हैं। कितनी साल ये पुरानी दरगाह है बात की जाए? देखो, ये सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है। अभी आपने इसका जो पत्थर है वो भी देखा, 1900 कुछ उसकी है ये। तो एक बड़ा इनका पुराना इतिहास रहा है। और कहा जाता है कि बचपन में ये सारी चीज़ों का त्याग करके अपने घर को छोड़कर, कहते हैं कि इनके फादर नहीं थे, तो एक प्रचार प्रसार सामाजिक कार्यों का करने के लिए यहाँ आए थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उनसे भी इनके मतलब जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और कहीं ना कहीं क्या वो है। तो काफ़ी ये पुरानी, ये ऐतिहासिक धरोहर है। पहले जो ये खंडर हो रही थी, वक्फ बोर्ड की जो मदद से इसको जो रिपेयरिंग कराई गई है, तो कब ये कराई गई थी? कई संस्थाओं ने इसकी मदद की है। मुझे पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं है कि इन्होंने कितना क्या उसमें किया है, लेकिन यहाँ पहले थोड़ी सी इसकी जो हालात थी वो अच्छे नहीं थे, और अब हम देखते हैं कि साल 2 साल से अच्छी हुई है। उससे यहाँ के लोग भी आ रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी देखने आते हैं उसको। ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा कॉलेज उस बुज़ुर्ग हस्ती के बिल्कुल गोद में बना हुआ है, जिन्होंने कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और पैगाम दिया। और पूरी इंसानियत के लिए उस ज़माने में, आज से जब 800 साल और 1000 साल पहले की हम बात करें, तो जो एक अखलाक और एक किरदार होना चाहिए, उसकी एक मिसाल है वो। और उस जगह पर इस कॉलेज का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि पूरे 800 साल 900 साल के गैप के बाद में एक दोबारा तालीमी इदारा बना है और एक फूल खिला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग, जैसे अभी चंद रोज़ पहले बात भी हुई थी कि इसको एक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि जहाँ हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, फार्मेसी और दूसरे कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक इस्लामिक स्टडीज़ के पर भी हम बात करें और ये यूनिवर्सिटी बनता है, तो हम चाहेंगे कि उस एरिया को जहाँ पर ये मज़ार है, शेख मूसा का मज़ार है, इस जगह को हम इसके साथ में कवर करें और वहाँ पर एक इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में बताया जाए या ह्यूमैनिटीज़ के बारे में एक
सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पर के शेख मूसा की टीचिंग्स को और उनकी जो गाइडलाइंस हैं उस पे रिसर्च हो, स्टडी हो, और बाद में फिर उसके उसके हिसाब से ज़िंदगियों को कैसे बदला जा सकता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, पूरे कल्चर को कैसे बदला जा सकता है, उसके बारे में रिसर्च हो और इसको दोबारा ज़िंदा किया जाए, दोबारा बनाया जाए। ये हम कोशिश करेंगे इस मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से।